Praise the Lord, brothers and sisters. I'm so happy to be here. भाई बहनों के लिए प्रेज लॉर्ड, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे खड़े होने में। We are here because the Lord loves us and we love the Lord. हम इसलिए यहाँ हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और प्रभु हमसे प्रेम करता है। We are here because the Lord loves us and we are here because we also love the Lord. हम इसलिए यहाँ हैं कारण प्रभु ने हमसे प्रेम किया पहले और हम भी उससे प्रेम कर रहे हैं। Brother Babu has just helped us to see that God has called us to serve Him. भाई बाबू आए और वे बता रहे थे परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम उसकी सेवा या सेवकाई करें। Actually, our salvation is for two purposes. सचमुच में देखा जाए हमारा उद्धार दो मकसद के लिए है। On the negative side, to save us from all the sins and the things of the world. अगर नेगेटिव तरफ से देखा जाए इस संसार से या इस पाप से गलत कामों से हमें छुड़ाने के लिए उद्धार है। That's why God called Moses to deliver his people out of Egypt. इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखो मूसा जाओ लोगों को उस मिस्र की गुलामीपन से छुड़ाओ। The deliverance, the coming out of Egypt, the coming out of the world. छुटकारा, बाहर निकल के जाना या कूच के जाना, वो वहां उस मिस्र से छुड़ाए जाने के लिए दरकार है। That is one aspect of God's calling. ये परमेश्वर के बुलाए जाने के लिए एक पहलू या एक मकसद है, ये छुड़ाए जाने की मकसद है। After coming out of Egypt, the children of Israel had to move forward. और तो छुड़ाए गए हैं, पाप से छुड़ाए गए हैं, मिस्र से छुड़ाए गए हैं, आगे लगातार जाना चाहिए। Their goal was actually to get into Canaan, the good land. तो उनका दूसरा बुलाहट का मकसद यह है उनको छुड़ाए जाने के बाद कनान में प्रवेश करना है, यात्रा करना है। And then in Canaan they had to build a temple and worship God and serve God. फिर कनान में पहुंचने के बाद परमेश्वर के लिए भवन बनाए, फिर परमेश्वर के लिए आराधना और सेवा करें। Praise the Lord, we are saved. हम उद्धार पाए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद हो। Wonderful. बहुत सुंदर है। But we must also move forward to serve the Lord. लेकिन हमें छुड़ाए जाने के बाद, उद्धार पाने के बाद उस यात्रा को धरना चाहिए जहां जाके परमेश्वर की सेवा या आराधना कर सके। So that's why we see here the three signs इस- of Moses, God calling Moses. इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ इस अध्याय में तीन चिन्हों के द्वारा या तीन चिन्ह को देख करके परमेश्वर मूसा को बुला रहा है। And I will add two more points. और मेरे पास और दो बिंदु या दो पॉइंट्स है। That is from verses 10 to 31. We don't have to read all the verses. और हमें इन वचनों को पढ़ने की दरकार नहीं है। वही निर्गमन की किताब 4 अध्याय उसका 10 वचन से लेकर के 31 वचन तक की बातें हैं। In verse 10, and Moses said to Jehovah, please Lord, I am not a man of words. 10वां वचन में देखते हैं मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। After God called him and showed him the signs. जब परमेश्वर ने बुला भी दिया, चिन्हों को दिखा भी दिया, ये मूसा का वचन हो रहा है। Moses did not trust in himself. मूसा अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है। Actually, 40 years ago, when he was a young man, 40 साल पहले जब मूसा जवान था, he thought he was qualified to serve God. और वो योग्य पाता था या योग्य था परमेश्वर की सेवा करने के लिए, बोलने के लिए, Because he got all the education of Egypt. क्योंकि उस मिस्र में जब रहता था उसका सारे मिस्र की कला पढ़ाई उसमें निपुण था। According to the book of Acts, chapter 7, verse 22, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 22वां वचन के अनुसार the Bible tells that Moses was a man of word. वहां हम देखते हैं मूसा के बारे में वचन बताता है वो सारे कलाओं में निपुण था। Which means he could speak so well. उसका मतलब वो बोलने में निपुण था, बोलने में ताकतवान था। But how come लेकिन यहाँ कैसे उल्टा हो गया? when he was 80 years, he said, I cannot speak. जब उसका उम्र 80 है वो बोलता है मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। The Lord had dealt with him and prepared him. अब परमेश्वर को उस मूसा के साथ बर्ताव करके उसको तैयार करने के लिए एक वक्त चले आया। And then what God said? प्रभु ने कहा, Moses said, I cannot speak. Then God said, okay, I will give you your brother Aaron.
जब मूसा ने कहा मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, तो परमेश्वर ने कहा देखो तेरा भाई हारून को मैं तेरे लिए दे दूंगा बोलने के लिए। In verse 16, 16वां वचन में, he shall speak for you to the people. 16वां वचन, वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। He shall be as a mouth for you, and you shall be as God to him. हारून तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। God gave him a brother to match him, to serve together with him. परमेश्वर ने मूसा के लिए एक भाई को दिया ताकि मिले और मेल मिल के रह करके सेवा करें। So brothers and sisters, as we are called to serve the Lord, इसलिए भाइयों और बहनों, हम जरूर बुलाए गए हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। the principle in the New Testament is serving in coordination. इस नया नियम का सेवकाई करने का सिद्धांत ये है, मिल के एक दूसरे को साथ लेके सेवा करो। God called Moses, but he gave Aaron to serve together with Moses. परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, अकेला उसने सेवकाई नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ मिल के सेवा करने के लिए उसके भाई हारून चले आया। When the Lord sent out his disciple in Luke chapter 10 verse 1, अगर लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय पहला वचन को देखेंगे, जब प्रभु यीशु चेलों को विदा करता है सेवकाई के लिए, he sent 2 by 2. परमेश्वर यीशु ने कैसे सेवकाई में चेलों को विदा किया? दो दो करके। So in serving the Lord, we should serve together with our fellow brothers and sisters. इसलिए जब प्रभु के लिए सेवकाई करते हैं या सेवा करते हैं, हमारे भाइयों के साथ, झुंड में, बहनों के साथ मिल के सेवा में लग जाना है। I was so thankful this morning, Uncle helped us to read 1 Corinthians chapter 12. मैं या हम इतने खुश थे इस सुबह के घड़ी में, क्योंकि अंकल आए और पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय से हमें समझाने शुरू किए। Different gifts, अलग अलग वरदाने, different ministries, अलग अलग सेवकाइयां, but of the same God. लेकिन एक ही परमेश्वर के लिए होता है। For what? किस लिए? If you read further to the whole chapter, towards the end of chapter 12, अगर आप पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय में और आगे बढ़ते जाएंगे, आखिरी तक पढ़ेंगे, तो because we are all members of the body of Christ. वहां लिखा है हम सब कोई उस मसीह की देह के अंग है। My hand, my right hand, my left hand, I have different members in my body. मेरा शरीर को या आपका शरीर को देखिएगा, मेरा शरीर में दाहिने हाथ है, बाएं हाथ है, पैर है, अलग अलग अंग है। If I am to function normally, my whole organs must work together in coordination. अगर मुझे तंदुरुस्ती से काम करना है, अच्छा से चलना है, तो सारे अंग मिलके साथ देना चाहिए, तब काम बनेगा। So this is the principle in the Bible in serving the Lord. Serve in coordination. तो बाइबल के सिद्धांत सेवकाई करने के लिए कैसा है? साथ हो ले, साथ ले ले, लोगों के साथ मिल के सेवा करें। This is why Brother Babu and I, we coordinate to speak one message. इसलिए भाई बाबू आए और मैं आया, दोनों मिलके एक ही संदेश को प्रचार कर रहे हैं। We serve together. हम मिलके प्रचार सेवकाई कर रहे We हैं। need one another. हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना चाहिए। So this is the matching in serving the Lord. We need to match with one another. तो इसलिए एक दूसरे से मैच मिलकर सेवा करना चाहिए प्रभु के लिए। Okay, and as we read further, अगर उसमें और आगे पढ़ेंगे, there is a very strange incident here. वहां 4 अध्याय निर्गमन में एक विचित्र घटना है। Suddenly God became very angry with Moses. एकाएक परमेश्वर गुस्सा हो गया उस मूसा के ऊपर। In verse 24, 24वां वचन में, निर्गमन 4, Jehovah came upon him and sought to put him to death. वहां यहोवा परमेश्वर ने मूसा को मार डालना चाहा। You must be wondering what's going on here. आप चकित हो जाएंगे, यहाँ क्या हो रहा? मार डालने के लिए परमेश्वर खुद उतर आया है। Then you read verse 25, the following verse. अगर उसके बाद वाला 25वां वचन को पढ़ेंगे, Zipporah took a flint and cut off her son's foreskin. सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाली।
here what we could see here, यहाँ हम क्या देखते हैं? as we are coming here to serve the Lord, ये बात सच है, हम परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए यहाँ आए हैं। we must realize that we are not qualified in ourselves. हमें ये जानकारी होना चाहिए हम अपने आप में योग्य नहीं है। Yes, God called us to serve Him, बात सच है, परमेश्वर ने हमें बुलाया, बताया कि सेवकाई में जाओ, but our source of serving Him should be God Himself. लेकिन मैं खुद नहीं, परमेश्वर खुद वही सारे काम को चलाने वाला। Moses was very qualified. जरूर मूसा सारी पढ़ाई, सारे योग्यता को प्राप्त किया हुआ। The first 40 years was his physical training and education. पहला 40 साल मूसा के लिए ये कह सकते हैं उसका शारीरिक तौर से उसने प्रशिक्षण पाया। He tried to serve God at the age of 40, but he failed. उस 40वां उम्र में ही परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए चाहा, लेकिन हारा। The next 40 years, God trained him in the wilderness. उसके आयु में दूसरा 40 साल में उसकी कई बातें हुई। That was the another level of training. फिर वहां देखते हैं एक और कोटि या और स्तर का प्रशिक्षण I उसने would पाया। say that was the inward training of his being, of his person. तो पहले शारीरिक तौर से उसने ट्रेनिंग पाया, लेकिन अभी दूसरा 40 साल में भीतरीय मनुष्यत्व में, भीतरीय आत्मा में उसने प्रशिक्षण पाया। So at the age of 80, God came to call him. तो उस भीतरीय प्रशिक्षण पाने के बाद यानी 80 उम्र में परमेश्वर ने बुलाया, जाओ वहां सेवा करने के लिए। And then in that calling, we could see the incident of circumcision. और वहां पे हम देखते हैं उस रास्ता में उस खतना करने की उस घटना को देखते हैं। Because we cannot serve the Lord in our natural man. We need to be circumcised spiritually. क्योंकि हम आम तौर से शारीरिक तौर से सेवा नहीं कर सकते हैं। एक खतना की बातें जो आत्मिक बातों को अपनाया है, आत्मिक बातों को लेकर के ही सेवा कर सकते हैं। That's why in the New Testament, Paul says, we are the circumcision, spiritually speaking. इसलिए पौलुस नया नियम में कहता है हम खतने किए हुए हृदय में लोग हैं। With our being dealt with our being crucified in resurrection, we are qualified to serve the Lord. तो हम खतने किए गए हैं हृदय में, इसी के चलते हमारे भीतर ये पाप की बातें मर चुकी है। हम उस क्रूस के चलते भीतर नया मनुष्यत्व में आ गए हैं। So we need the cutting, इसलिए हमें चाहिए, the crucifixion, the इसलिए हमें experience of चाहिए crucifixion, काटे जाने का या काटने का एक अनुभव चाहिए। the dealing with ourselves, with our flesh, with a natural man. वो क्रूस के साथ तुलना किया जाता है, वो हमारे अंदर भीतरीय मनुष्यत्व में एक बहुत बड़ा अंतर को या बदलाव को लाता है। In this way, we can serve the Lord faithfully and fruitfully. तो इसी प्रकार इसके चलते हम फलदायक सेवा या परमेश्वर के लिए अच्छे ढंग से सेवा कर सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. I would just like to give a short testimony. और मैं एक छोटा सा गवाही देना चाहता हूँ। I was saved when I was 19 years old. जब मैं 19 उम्र में था, उस समय मेरा उद्धार हुआ। And 19वां उम्र में। The first 5 years of my Christian life, तो उसके बाद 19 के बाद 5 साल जो मसीह जीवन में, 5 साल the Lord really showed me how to pray, how to live by faith, how to trust the Lord, how to come to the Word, how to study the Word. परमेश्वर ने मुझे सिखाया किस प्रकार प्रार्थना करना, किस प्रकार परमेश्वर के वचन को पढ़ना, किस प्रकार सेवा करना, इन सारी बातों को परमेश्वर ने मुझे सिखाया। And one of the important things that the Lord taught me was how to do God's will. तो वहां 5 सालों में उद्धार पाने के बाद परमेश्वर ने एक खास बात को सिखाया, कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। After I got saved, I want to serve the Lord right away. तो उसको प्राप्त करने के बाद तुरंत मेरे मन लगा कि मैं सेवा में लग जाऊं। But the Lord did not allow me to do that. लेकिन उस इच्छा को पहचानने के बाद परमेश्वर ने रोका, सेवा ना करो। He led me to finish my education first. तो परमेश्वर ने अनुमति दिया या होने दिया कि मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करूं। So I finished my BSc in computer science. इसलिए मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई को मैंने किया। And then the Lord led me to do my master's in computer science. फिर कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई में पीजी मास्टर पढ़ने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। And the Lord also showed me where I should study. फिर परमेश्वर ने ये भी दिखाया, यानी उस पढ़ाई के संबंध में
कहाँ जाके तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए? So I went to Chennai. तो I मैं- studied in MCC. मैं चेन्नई गया, चेन्नई में एमसीसी कॉलेज में पढ़ा। That's why I'm very familiar with brothers and sisters from Tamil Nadu. वो एमसीसी कॉलेज तमिलनाडु से आए हुए भाई बहनों से बहुत जाना पहचाना कॉलेज है। So as I was about to finish my MCA, तो एमसीए वहां जब मैं खत्म करने वाला था, I began to pray to the Lord again. मैं फिर से परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करना शुरू किया। Lord, what do you want from me? हे प्रभु, तू मुझसे क्या चाहता है? You want me to serve you, or you want me to go ahead and do my further studies, or you want me to get a job? हे प्रभु, मैं तो पढ़ चुका हूँ, अब क्या तू चाहता है मैं सेवा में लग जाऊं या और आगे पढ़ाई करूं? I prayed and prayed and prayed and waited on the Lord. मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर के लिए बाट जोता रहा। I remember it was in 2002 December 31st night. 2002 साल में दिसंबर 31वां आखिरी दिन का रात की बात को घटना को बताने The चाहता हूँ। whole night, पूरे 31 दिसंबर 2002 की रात की बात है। the Spirit really felt me to pray and pray and pray. मैं आत्मा में या मेरे आत्मा मुझे ऐसे दे रहा है, प्रार्थना 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 करो। The next day, 2003 January 1, और 1 तारीख 1 जनवरी 2003 वहां बातें क्या हुई? after the whole night prayer, उस 31वां रात की प्रार्थना के बाद about 5:30 in the morning, after I finished my prayer, जैसे मैंने प्रार्थना को खत्म किया, वो 1 जनवरी भोर में 5:30 बजे then I came to the Word of God. I जब opened the Bible. मैं बाइबल को खोलना शुरू किया, वचन को देखना शुरू किया, Then the Lord spoke to me from Deuteronomy chapter 10 verse 12. वहां व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 12वां वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। The verse says, "Oh Israel, what does Jehovah your God requires from you?" Oh Israel, हे इज़राइल, what does Jehovah your God requires from you? यहोवा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, हे इज़राइल करके आता है। Wow, exactly the Lord answered what I was looking for. और मैंने जिसकी तलाश में था उसका उत्तर मिल गया। He said, वहां लिखा है, "Except that you fear Jehovah your God, ए देखो, तुम केवल उस यहोवा परमेश्वर का डर भय माने that you walk in all his ways, और उसके मार्गों में तू चले, love him, उससे प्रेम करे, and serve Jehovah your God उस यहोवा परमेश्वर के लिए सेवा करे, with all your heart, पूरे मन से, with all your soul." पूरे प्राण से। That morning, when God spoke to me from the Bible, उस तारीख में जैसे परमेश्वर ने मुझसे इन बातों को बताया I heard the Lord's call. और मैंने उस परमेश्वर की बुलाहट को पाया, Right there, वो वहीं उस जगह पर, right then, वहां उस समय से I said, "Lord, my life is for you." मैंने कहा परमेश्वर से, हे प्रभु, मेरा जीवन पूरा तेरे लिए होगा। But I had to tell my parents. लेकिन मेरा माँ बाप है, My parents were expecting me. मेरे माँ बाप कुछ इंतजार कर रहे हैं मेरे से। They wanted me to go get a good job, वे make a lot of चाहते हैं, money, मेरे माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा अच्छा से काम करे, कमाए, because they spent money for my computer science master's degree. क्योंकि मेरे कंप्यूटर साइंस पढ़ाई के लिए, मास्टर डिग्री के लिए उन्होंने बहुत पैसा की खर्चा किया। And they were waiting to get the fruit of the investment. अभी वे इंतजार कर रहे हैं जिन पैसाओं को उन्होंने डाला उसको वापस मेरे द्वारा पाए। That education was my staff. और लेकिन वही पढ़ाई मेरे लिए लाठी हो गई। When the Lord called, what should I do? परमेश्वर ने कह दिया पढ़ाई लाठी है तो मैं क्या करूं? Throw the staff down on the ground. उस लाठी, उस पढ़ाई को भूमि पर डालो। That's what I did. उसी को मैंने किया। I didn't regret. मैं पीछे नहीं हटा। My parents got very angry. My parents got very angry. मेरे माँ बाप इतना गुस्सा किए। None of my family members could understand me. एक भी मेरे परिवार के लोग मुझे समझ नहीं पाए। I believe many of my classmates were shocked. What's going on with this man? कई भाई लोग, कई मेरे लोग जो है समझ में नहीं आया, उन्होंने समझा ये क्यों ऐसे छोड़ दिया, काम सेवकाई में लग गया। You studied computer science to serve God? तुमने कंप्यूटर साइंस पढ़ाई किया परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए?
they didn't understand. उनको समझ में नहीं आया। I don't think they even understand today. आज भी वे शायद समझ में नहीं होंगे, उनको समझ में नहीं आया होगा, मुझे मालूम नहीं। Now I came to serve the Lord. अब मैं कूच गया, इसका मतलब निकल गया परमेश्वर की सेवा काई के लिए। But the education that I got was never a waste. लेकिन जो पढ़ाई मैंने प्राप्त किया कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ। Because when God told Moses to throw the staff down, he asked him to pick it up again. क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा लाठी को भूमि पर डाल, वही परमेश्वर ने कहा उसका पूंछ को पकड़ ले। Not from the head, but from the tail. सिर से पकड़ना नहीं, लेकिन पूंछ को पकड़ ले। The only people use education or whatever qualification for themselves. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं पढ़ाई को अपने लिए केवल इस्तेमाल करने वाले, For making money, to become rich, to पैसा become कमाने famous. के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए पढ़ाई को अपने लिए इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। But we, the people of God, लेकिन हम परमेश्वर के संतान होने के चलते we must get the best education. हम बहुत ही बेहतरीन रूप से पढ़ाई को इस्तेमाल करना है सेवकाई में, But consecrate it to the Lord. और वहां परमेश्वर के लिए अलग किया जाना जरूरत है। And as we come to serve the Lord, और जैसे परमेश्वर की सेवकाई में लग जाते हैं, we pick them up from the tail. हम सिर को नहीं पकड़ते हैं, पूंछ को पकड़ लेते हैं। And we use it for the Lord's work. लेकिन उस लाठी को परमेश्वर की सेवा की यानी पूंछ को हम लोग पकड़े हैं, सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पढ़ाई को। May the Lord bless all of us, brothers and sisters. मेरे भाई बहन, आपको परमेश्वर इतनी आशीष दे, इतनी आशीष दे। Young people, study hard, study well. या जवान, पढ़ो, अच्छा से पढ़ाई करो। Be engineer, be doctors, be scientists. आगे इंजीनियर बनो, आगे डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो। If you are not willing to study, you are not qualified to serve the Lord. अगर आप पढ़ाई के लिए मन नहीं लगाते हैं तो आप सेवकाई के लिए भी तैयार नहीं है। Don't say, I don't want to study on maths, physics, so difficult, let me go and serve the Lord. No, आप that's wrong. ये मत कहिए, ये कभी मत कहिए मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, सेवकाई करूंगा, प्रभु के लिए सेवकाई केवल करूंगा, I मत told many कहिए। young people, you want to serve the Lord? Get the best education. जवान लड़के लड़कियां, मैं आपसे कहूंगा, जोर से कहूंगा, आपके पढ़ाई को और जोर से और पकड़ के कीजिए, And then give yourself to the Lord and serve the Lord. और उसके बाद अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दीजिए और उसकी सेवा में लग जाइए। Then the Lord will use you, will bless you. तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आशीष करेगा। But when we serve, we must serve together with fellow brothers and sisters. तो उसके बाद आपके मन में यह भी रखना है, आपके भाई और बहन इनको लेकर के सेवकाई में मिलकर रहना चाहिए, करना चाहिए। Don't serve individually. आप अकेले होके सेवा ना करें। We need one another. We must serve together. हम in एक the दूसरे body का of Christ. सहारा लेना चाहिए, मिलके सेवकाई करना चाहिए। And we must also be dealt with in our flesh, in Ah. our natural man. और वैसे ही हमारे भीतरीय मनुष्यत्व के साथ हमारे लड़ना चाहिए, हमारे ताकत के साथ हमें लड़ना चाहिए। Without crucifixion, no resurrection. क्रूस में मारे जाने बिना कोई उठाए जाना यानी जीवित होना, अनहोना नहीं है। Without death, there is no life. मृत्यु बिना जीवन नहीं है। Without going through the cutting, without going through the cross, there will be no resurrection in our service. खतना या काटे जाना या लहू बहाना या दुख उठाना या पीड़ा भोगना, इसको छोड़ के कोई अच्छी आशीष नहीं है। May the Lord bless all of us, brothers and sisters. भाई बहन, आप सबों को परमेश्वर आशीष देने पावे। Thank you so much. Praise आपके the लिए Lord. बहुत बड़ा धन्यवाद। परमेश्वर लगातार हमसे कहता है हमें किस वजह से चुना है। தேவன் தொடர்ந்து நம்மோடு கூட பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார், எப்படியாக எந்த விதத்திலே நம்மை தெரிந்து கொண்டார் என்று। हमें खरीदा है ताकि हम काम में आए। நம்மை விலைக்கிரயம் கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறார், நாம் அவருக்காக வேலையிலே உதவ। आइए हम सिर झुकाएं, अपने को एक और बार प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रभु हम इस बात को कभी भूल ना पाए। தலை தாழ்த்தி ஆண்டவருடைய கரத்தில் இன்னொரு முறையாக ஒப்பு கொடுத்து, ஆண்டவரே இந்த காரியத்தை நாங்கள் மறந்து போகவே கூடாது। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें चुना है। பிதாவே, நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டபடினால உமக்கு நன்றி। तेरे मकसद को पूरा करने के द्वारा जो आशीषें हैं वो हमारे जीवन में संपूर्ण तौर से दिखाई पड़ने पाए। ஆண்டவரே, உம்முடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிற காரியங்கள், அடையாளங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில முழுவதுமாய் காணப்படட்டும்। तेरे वचन वही बात को हमें आगे ले जाने के लिए मदद करने पाए। உம்முடைய வசனம் அந்த காரியத்தில் இன்னும் நாங்கள் முன்னேறி செல்ல உதவி செய்யட்டும்।